आती है। अश्वत्थामा यहाँ वास करता है। वो कोई कोई सेवा कर यहाँ वो का पर्चो देता है और लकड़िया में तो काटे वो ले जाए वो तो लड़का मर जाए वो तो लड़की मर जाएगी। बोल राधा रानी की जय। आइए अब आपको हम अश्वत्थामा की झाड़ी में उपस्थित हैं। जो हमारे चैनल हमारा जो चैनल है ब्रज धूल चैनल के माध्यम से आप दिव्य दर्शनों के दर्शन कर रहे हैं। इस समय अश्वत्थामा की झाड़ी में वीर अश्वत्थामा जो कि गुरु द्रोण के पुत्र हैं, महाभारत काल में जो उनकी मणि छीन लेने के कारण उनकी जो पीड़ा है उस पीड़ा को कहीं भी जब शांति प्राप्त नहीं हुई तो उन्होंने राधा रानी की कृपा से राधा रानी ने उनको यही उन पर कृपा की है कि वो इस झाड़ी में आए और इस झाड़ी में उनको काफ़ी शांति प्राप्त थी। उन्होंने काफ़ी तप भी यहाँ इस भूमि पर किया है। ये वही झाड़ी आपको प्राचीन और अद्भुत झाड़ी जो कि आपको इस ब्रजलोक में आपको हम दर्शन करा रहे हैं। कितनी सुंदर झाड़ी है। इसको पिशाई की झाड़ी भी बोलते हैं और अश्वत्थामा की भी झाड़ी कहते हैं। यहाँ ठाकुर जी की लीला, यहाँ रास मंडल भी होता है, रास भी होता है। राधा रानी और कृष्ण जी का रास भी यहाँ ही होता है। ये बनी अभी काफ़ी दूर भी है। अभी आपको आगे भी हम और भी दिव्य दर्शन करावेंगे और हम चाहते हैं कि आप यहाँ से अश्वत्थामा की झाड़ी के दर्शन करें। हर जगह यहाँ पर यहाँ की और भी विशेषताएं हैं कि जो भी यहाँ की कोई भी लकड़ी अपने घर की ओर नहीं ले जा सकते। ये लकड़ी यहीं इस्तेमाल होती है। यहीं आप कोई भोजन सामग्री बनाए तो यहीं इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने घर नहीं तो अन्यथा इसके दुष्परिणाम होते हैं। और यहाँ की काफ़ी विचित्र दर्शन है यहाँ के। आप देखें तो राधा रानी की भूमि के पास बरसाने के करीब 5 किलोमीटर दूरी पर पिशाया गांव उपस्थित है। हमारा चैनल जो है ब्रज धूल, इसके द्वारा आप इस दिव्य झाड़ी के दर्शन कर रहे हैं। श्री राधे। चलिए अब आपको परिक्रमा मार्ग की ओर लेके चलते हैं। ये देखिए आप वीर अश्वत्थामा की पिशाई की झाड़ी में आप उपस्थित हैं हमारे चैनल ब्रज धूल चैनल के माध्यम से। अब हमको इसी झाड़ी में एक कुटिया भी दृश्य दिख रहा है। आप देखिए भैया ही थोड़ा दर्शाएं आप। कोई संत हो तो उनके दर्शन भी करते हैं। आइए आपको उस संत के दर्शन करवाते हैं, बताते हैं इस झाड़ी का बड़ा महत्व है। सभी लोग यहाँ पर आएँ और अपना दर्शन करें और अपने जीवन को सौभाग्यशाली माने। राधे श्याम बाबा। आओ महाराज जी, आइए। आप यहीं निवास कर रहे हैं महाराज जी? क्या नाम है आपका महाराज जी? रामदास जी। रामदास जी महाराज जी, बहुत सुंदर। राधे श्याम। आप? राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। आप कहाँ से आए भगवान? महाराज जी मैं अयोध्या से आया हूँ। कितने वर्ष से निवास कर रहे हैं? यहाँ में 4 साल लगभग हो गए हैं। ये दिव्य अश्वत्थामा की भूमि है। यहाँ पर आप पिशाई की झाड़ी में आपको कैसा अनुभव कर रहे हैं? यहाँ पिसाया की झाड़ी ये पिपासा वन के नाम से जाना जाता है और अश्वत्थामा की झाड़ी से जी। और यहाँ अश्वत्थामा महाराज जी जैसे लगता आज भी मौजूद है कल जी जी। और हर शनिवार को यहाँ परिक्रमा चलती है जी। और परिक्रमा इतना भीड़ के साथ में चलती है कि यहाँ जो कोई अपनी मनोकामना को मांगता है सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। और इसे पिपासा वन जिससे किसी के ऊपर प्रेत की वासना हो जी, इसको मतलब 51 शनिवार इसको लगा दे परिक्रमा, उसका बस प्रेत वासना जो उसके ऊपर शरीर वास कर रही है वो भी हट जाती है जी। और इससे यहाँ पर परिक्रमा बहुत ज़ोरदार चलती है। और यहाँ की कथा के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये कथा महाभारत काल से चली आ रही है। जी भगवान, ऐसे ही याद करवाया हमको। और जिस समय पांडवों का युद्ध चल रहा था, पांडवों और कौरवों का युद्ध चल रहा था और कौरवों में अब भीष्म पितामह के मारे जाने के बाद गुरु द्रोणाचार्य जी कौरवों के सेनापति बनाए जाते हैं जी।
और कौरवों की सेनापति जब बनाए जाते हैं तो इनसे अब कोई विजय पा ही नहीं रहा था। और इतना युद्ध इतना हो रहा था कि भाई कोई अपने गुरु से विजय पा सकता है, अब कोई भी विजय अपने गुरु से नहीं पा सकता है। तो इनके जो पुत्र थे एक, उनका नाम अश्वत्थामा था। अश्वत्थामा उनका नाम कैसे पड़ा? जब वो पैदा होते हैं उनके अंदर में घोड़े जैसे हिनहिनाने की आवाज़ आती है, इसलिए उनका नाम अश्वत्थामा रखा जाता है। अश्व घोड़े को कहते हैं। हाँ, अश्व घोड़े को कहते हैं। ये अश्वत्थामा इतने पराक्रमी थे कि गुरु द्रोणाचार्य जो है उनसे बहुत प्रेम करते थे, इतने प्रेम करते थे कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तब भीम और अर्जुन एक षड्यंत्र रचते हैं और कौरवों की सेना में एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था, एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था। और इन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा कि भीम, अर्जुन और श्री कृष्ण ने कि जाओ इस अश्वत्थामा का तुम वध कर दो। तब जाते हैं, भीम जो है अश्वत्थामा को पटक करके मार के उसको वध कर देते हैं जी। और वहीं पर अपना चिल्लाने लगते हैं कि मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया, मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। और अब भाई गुरु द्रोणाचार्य के कान में ये आवाज़ जाती है कि अरे मेरे पुत्र का वध हो चुका है। ये लोग कहते हैं अश्वत्थामा का वध हो चुका है। नहीं, मैं किसी की बात को मानूंगा नहीं। उन्होंने अपने सारथी से कहा कि सारथी, ये रथ धर्मराज युधिष्ठिर के पास ले चलो। अब धर्मराज युधिष्ठिर के पास जब रथ ले जाते हैं तो वहीं पर रोक देते हैं और वहाँ पर पहुँचते हैं तो युधिष्ठिर जी प्रणाम करते हैं। प्रणाम गुरुदेव, कैसे आना हुआ? आना फिर गुरु द्रोणाचार्य से बताते हैं कि हे युधिष्ठिर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मेरे पुत्र अश्वत्थामा का वध हो चुका है? तो भाई अब वहीं पर भगवान श्री कृष्ण भी खड़े थे। अब भगवान श्री कृष्ण जब खड़े थे तब भाई उन्होंने, भाई अब एक बार ऐसा हुआ था, इन्होंने जब धोखे से मार दिया गया था अर्जुन के पुत्र जो थे, अब मन्नु को धोखे से मारा था, 7 महारथियों ने घेर के मारा था। फिर उन्होंने भाई अब झूठ का बोलना भी था। उन्होंने कहा नर या कुंजरो, नरो न कुंजरो, किंतु नर या कुंजरो, नर या कुंजरो और किंतु हाथी मरो, पर किंतु हाथी मरो पर ये जो है श्री कृष्ण जो है अपनी शंख को बजा देते हैं, शंख की ध्वनि कर देते हैं। अब वो आवाज़ को सुनी नहीं पाए इस आवाज़ को। अब वहीं पर उन्होंने धनुष बाण को छोड़ दिया, द्रोणाचार्य रख देते हैं। अब द्रोणाचार्य को रख देते हैं। अब द्रौपदी का जो भाई था उठा के अपना गुरु द्रोणाचार्य का सर को उड़ा देता है। अब गुरु द्रोणाचार्य के सर को उड़ा देता है। अब भाई पूरी सेना में हल्ला हो गया कि गुरु का वध हो चुका, गुरु का वध हो चुका है। अब इधर जाके खबर अश्वत्थामा के पास पहुंचती है कि मेरे पिताजी को धोखे से मारा गया है। अब जा कर के फिर दुर्योधन से मिलते हैं कि क्या होगा। कहे एक काम करो कि तुम जो है पांडवों को ब्रह्म अस्त्र छोड़ दो। और वो ब्रह्म अस्त्र ऐसे छोड़ा जाता है कि अब वो ब्रह्म अस्त्र ऐसे था कि उसको रोका नहीं जाता है। अब उस ब्रह्म अस्त्र को अश्वत्थामा ने अब मनु की जो पत्नी थी उसके ऊपर उसके गर्भ पर छोड़ दिया जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण भाई अब थे जाकर के घर में आप वास करते, वहीं के घर में परीक्षित पल रहे थे। अब किसी तरह उनका रक्षा करते हैं कि अब गुरु द्रोणाचार्य के जो मारे जाने के बाद में उन्होंने छोटे बच्चे, लेकिन भगवान ने उसकी भी रक्षा किया। और भगवान उसकी रक्षा जो करते हैं तो उसी को परीक्षित, वो वही का नाम परीक्षित पड़ता है उस बालक का नाम। अब परीक्षित पड़ता है। अब इधर द्रौपदी के 5 पुत्र थे। उन 5 पुत्रों को दुर्योधन ने कहा जाओ इनका वंश को नष्ट कर दो। अब ये लोग रात में जाकर के शिविर में घुसते हैं अश्वत्थामा और 5 पुत्रों का गला काट देते हैं। अब जाके उनको दिखाते हैं कि ये देखो कह तुमने क्या, ये तो द्रौपदी के 5 पुत्र को मार करके लाए हो, ये 5 पांडवों को थोड़ो मार के लाए हो तुम।
अब भाई इधर पांडव आते हैं, जाते हैं, अश्वत्थामा को पकड़ लाते हैं, तो द्रौपदी के सामने उसको हाजिर कर देते हैं। द्रौपदी इसकी सज़ा सुना क्या है? कहे इसको सज़ा कोई नहीं है, इसको छोड़ दिया जाए, कहे कि वो अपना गुरु भाई है। गुरु भाई को कितना भी कष्ट उनने गलत कार्य किए हैं, लेकिन उसको कभी नहीं दंड दिया जाता है, क्योंकि गुरु भाई अपना एक खास हो जाता है। तो उन्होंने कहा इसको छोड़ दिया जाए, कोई नहीं हुआ। द्रौपदी ने कहा कि नहीं, इसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि थी और वो बहुत चमकती रहती थी। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि भीम तुम इस मणि को निकाल लो, कुछ तो इसको सज़ा मिलना चाहिए, 5 पुत्रों का इसने वध किया है। तो उसको जो है मणि को निकाल लेते हैं। और अश्वत्थामा ने चारों दिशाओं में खूब घूमे, उनको कहीं नहीं आराम मिला। अंत में यहीं बरसाना आते हैं अश्वत्थामा, और राधा रानी इस जंगल में लाती हैं, जो आज आप लोग आए हुए हैं इस जंगल में लाते हैं। और यही जंगल में जब आते हैं तो आज उनको आराम मिलता है। तो इसीलिए इसको शांति वन के नाम से भी जाना जाता है। अश्वत्थामा का विशेष महत्व है यहाँ। हाँ, अश्वत्थामा। और यहाँ पर आज भी जैसे कलयुग में लगता अश्वत्थामा आज भी निवास कर रहे हैं। आप ये लोग जो इतनी लकड़ियाँ, आप लोग ये सब इधर उधर जो कुछ आप देख रहे हैं, ये आप यहाँ से एक भी कोई लकड़ी उठा के नहीं ले जा सकता है जी। अगर इसमें एक, हाँ, लेकिन एक काम है कि सिर्फ पिसाया गांव के लिए, पिपासा बंद के लिए, जैसे मृतक भोजन हो गए उसमें ले जाएगा। और मृतक भोजन में जितनी लकड़ी बचेगी अब वो लाकर इसी जंगल में छोड़ जाते हैं। अगर नहीं छोड़ता उसका नुकसान भरना पड़ता है। हाँ। आइए महाराज जी, अब चलते हैं परिक्रमा की ओर। जी, हमारा चैनल है ब्रज धूल जी। आप सभी लोगों से निवेदन है कि हमारा जो चैनल है ब्रज धूल, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। आज हम आपको अलौकिक और दिव्य और अद्भुत इस बनी में लेके आए हैं, जिसके लिए आपने महाराज जी की मुखारबिन से सुना। अभी ये वीर अश्वत्थामा की झाड़ी है, यहीं निवास करते हैं वीर अश्वत्थामा। आइए आप, अभी आपने दिव्य दर्शनों के, आप हमारा जो चैनल है ब्रज धूल, इस चैनल के द्वारा आप माध्यम से आप दर्शन कर रहे हैं। ये अलौकिक दर्शन, अद्भुत और दिव्य वीर अश्वत्थामा की झाड़ी। अश्वत्थामा यहीं निवास करते हैं। रात्रि अवस्था में कोई भी यहाँ नहीं रहता है, बस 1-2 महात्मा हैं जो यहाँ निवास कर रहे हैं। काफ़ी 5,500 वर्ष पुरानी, जो महाभारत काल से आपको उसी के दर्शन हम आपको सभी को करा रहे हैं अपने चैनल ब्रज धूल चैनल के माध्यम से। वन का प्राचीन कूप। थाना या बास करता है, वो कोई सेवा कर, यहाँ वो का पर्चो देता है, गाँव की जो भैंस बिगड़ जाए तो वह की भैंस को कहा है प्रसाद बांट दे तो भैंस मिल जाए। और लकड़िया में तो काटे वो ले जाए, वो तो लड़का मर जाए, वो तो लड़की मर जाएगी। और ऐसी कोकलाबल में मान कर लियो सरकार ने, जहाँ में सरकार ने हाथ नहीं लगायो। हाँ, लकड़िया इसकी ले जाएगी। कोई तब कोकलाबल को मेहनता है प्रेमदास, अरे बन रहा है वहाँ कसीना है, वहाँ से मिले आओ लकड़िया।
यहाँ पे हमने बड़े के ले जा रो करेला माम और जब ये मकान है चरण सिंह को वहाँ जाके और वो जाम है वो ट्रैक्टर तो लकड़ियाँ खलाई जब वो ट्रैक्टर चले अवैया में बहुत चमत्कारी तन मन धन थे जो यहाँ की संकल्प कर लेना है वहाँ पार उतर जाए पार विवाह था में बहुत आदमी आनी है हमारे। कहा नाम महाराज जी आपको? मेरा नाम है श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास जी महाराज, आपसे मिलके हमको काफी सुंदर अच्छा लगा। तो आप ये बताएं थोड़ा सा, यहाँ अशुस्थामा मतलब यहाँ रात्रि में कभी किसी को दर्शन हुए? जटाजू के मुंह निकलवा के और वो फिर वहाँ पे शिवजी से निकाल दिया, फिर यहाँ गया तपस्या करिए तो यहाँ सब काव काव हमने तो भैया पहला लाख पैदा भयो तो ऐसी कोई गोपी है ये कावल कावल दर्शन देते यहाँ बैठे हो। अरे बाबा तू कहाँ रही है? कि झाड़ी में रहूँ। कि झाड़ी में तो तू हम दिखे ना है कहूँ मधु को दी जाए ना कभी ना मैं मार्ग में ना जाऊँ, मैं झाड़ी में ही रहता हूँ। 4 डग चली और उन्हें पीछे फिर के पीछे दे गई कोई ना ऐसे है वो। कई प्रमाण यहाँ पर अशुस्थामा जी के बारे में बताते हैं यहाँ के बुजुर्ग। और ये जो झाड़ी है वो कोई दिव्य और अलौकिक झाड़ी है, दर्शन देता है। यहाँ पर जो भाव से दर्शन करना चाहेगा तो अशुस्थामा के दर्शन भी होते हैं। लेकिन यहाँ की जो संत महात्मा है श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज जी, जो कि हमारा चैनल है ब्रज धूल के चैनल से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर दिव्य दर्शन कर रहे हैं इस समय आप वीर अशुस्थामा की झाड़ी पर। शाबाश। आज हम यहाँ जो यहाँ ब्रज में हमारा वास है देवता तरस रहे हैं कि भगवान एक दिन तो हमें दर्शन दे। भगवान एक दिन एक पुत्र तो हमें वास कराए यहाँ ब्रज में, तो हमारी भाग्य हमारी लीला भगवान की तो यहाँ बहुत हमारे तुम्हारे बड़े भाग्य कुछ कर्म करो, कोई वैसे ना रह जाए, कछु कर्म करो। हम बहुत भागी हैं जब हमने यहाँ जन्म लिया बीच मंज में कहा है ब्रज में। ब्रज की महिमा कहूँ देखो जाके, अरे बहुत सुना में बकता। हाँ यूँ करके भैया हमारे भाग बड़े जोर के हैं। हमारे तुम्हारे भाग कम तो ना है। अपने ब्रज धूल चैनल के माध्यम से आपको पिसाया की झाड़ी में लेके आए हैं, जो वीर अशुस्थामा की झाड़ी के नाम से प्रचलित है। आपको महाभारत काल के जो द्रोणाचार्य के पुत्र अशुस्थामा की तपस्थली यही है। दोस्तों मित्रों, अब हम आ चुके हैं अपने परिक्रमा मार्ग को पूर्ण समापन की ओर। ये वीर जो दुनिया का एक ही स्थान ऐसा है जो वीर अशुस्थामा का मंदिर यहीं उपस्थित है। आपको आइए अपने दर्शन करवाते हैं। और यही अपनी जो हमारा चैनल है ब्रज धूल चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के माध्यम से आप हम लोगों का भी मनोबल बढ़ाएं। श्री राधे, आइए आपको दर्शन कराते हैं। श्री राधे, आइए अब आपको मैं दर्शन कराते हैं। हम आपको अशुस्थामा महाभारत काल के जो है यही एकमात्र मंदिर है वीर अशुस्थामा का, गुरु द्रोण के पुत्र श्री अशुस्थामा महाराज। संग में ठाकुर जी के भी जो रास मंडल है के महाराज हैं, राधा रानी और ठाकुर जी के दर्शन करिए आप, जोड़ी जोड़ी सरकार के। और हमारे यहाँ के महंत श्री बाबा ये दिव्य संत हैं, ना तो ये सुनते हैं ना ही ये बोलते हैं। ये यहाँ के सेवा इन्हीं के कर कमलों के द्वारा यहाँ की सेवा और आरती पूजा सब कुछ ये करते हैं महाराज जी। अब आइए आपको अब हमारा जो साइन बोर्ड है इसके ऊपर भी देखें थोड़ा आप, और हमारा जो चैनल है ब्रज धूल चैनल, इसको सब्सक्राइब करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। हम लोगों का मार्गदर्शन करें आप सभी लोग, और आप दुनिया के एक ही मंदिर जो है वीर अशुस्थामा का दर्शन कर रहे हैं इस समय आप। श्री राधे। हम अपनी सेवा को विराम देते हैं। हनुमंत लाल जी को प्रणाम करें। श्री राधे। हमारा जो चैनल है ब्रज धूल चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। श्री राधे।